हवाई जहाज में बम की अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय नए सिरे से विचार कर रहा है। मंत्रालय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के पुराने सुझाव पर फिर से गौर कर रहा है। इन सुझावों में अफवाह फैलाने वालों का नाम 5 साल के लिए नो फ्लाई सूची में डालना और साथ ही एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में बदलाव करना शामिल है। इस एक्ट की जगह भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लाया गया है, जिसे अगस्त में लोकसभा ने पास कर दिया था। इस नए कानून में हवाई जहाज में बम की अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए विशेष प्रस्ताव होंगे। अभी हाल ही में उड़ानों में बम होने की कई झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, जिससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय चिंतित है। इसके मद्देनजर मंत्रालय पुराने सुझावों पर नए सिरे से विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक BCAS ने पिछले साल सुझाव दिया था कि हवाई जहाज में बम होने की झूठी खबरों और संदेशों से सख्ती से निपटने के लिए एयरक्राफ्ट एक्ट में विशेष प्रावधान शामिल किए जाएं। इसके बाद जुलाई 2023 में BCAS ने एक और अहम सुझाव दिया था। उसने DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों में संशोधन कर अफवाह फैलाने वालों का नाम 5 साल के लिए नो फ्लाई सूची में डालने की बात कही थी। मौजूदा नियम सिर्फ उड़ान भरने या उड़ान में सवार होने वाले यात्रियों पर ही लागू होते हैं। ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होते जो यात्री नहीं है। साथ ही नियमों में नो फ्लाई प्रतिबंध की अवधि तय करने का अधिकार एयरलाइन को ही है। BCAS का कहना है कि ज्यादातर मामलों में शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों से उड़ान कार्यक्रम और उससे होने वाले नुकसान के साथ साथ यात्रियों और आम जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए भारतीय दंड संहिता IPC के प्रावधान पर्याप्त नहीं है। BCAS ने सुझाव दिया कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में हवाई जहाज में बम होने की झूठी खबरों के खिलाफ सख्त जमानत और कड़ी सजा सहित विशेष प्रावधानों को शामिल करने से शरारती तत्वों को झूठी खबरें फैलाने या बम की झूठी धमकी देने से रोका जा सकेगा। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में संशोधन के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लाया गया था, जिसे इस साल अगस्त में लोकसभा ने पारित कर दिया था। हालांकि इस विधेयक में हवाई जहाज में बम की झूठी धमकियों से निपटने के लिए BCAS द्वारा सुझाव गए हालांकि इस विधेयक में हवाई जहाज में बम की झूठी धमकियों से निपटने के लिए BCAS द्वारा सुझाए गए विशेष कानूनी ढांचे को शामिल नहीं किया गया था। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का इस मामले में कहना है कि इस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए एक सख्त रोक बनाई जा रही है। उन्होंने ये हासिल करने के लिए नियमों और कानूनों में बदलाव का संकेत भी दिया। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।